अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी सक्सेस स्टोरी की एक सीरीज़ शुरू की है जो कि सीक्रेट की है। इस बुक से शुरू की है मैंने। आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। और इसकी फर्स्ट स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की, आप सब लोगों को अच्छी भी लगी है। तो आज मैं इसकी सेकेंड स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, तो आई होप वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो ये जो बुक है मैंने अमेज़ोन से परचेज़ की है। जैसा कि मैंने आपको पहले वाली में बताया था कि ये जो बुक है मैं काफ़ी टाइम से ख़रीदना चाहती थी, लेकिन पता नहीं किस रीज़न से मैं ख़रीद नहीं पाई थी। लेकिन अब फाइनली मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी जो ये सीक्रेट की सक्सेस स्टोरी है, जो कि सच्ची घटनाएं हैं, जो लोगों ने अपनी लाइफ में सीक्रेट की जो मूवी आई थी और इस बुक को भी पढ़ने के बाद और उस मूवी देखने के बाद जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया है इस लॉ के द्वारा, इस लॉ को अप्लाई करके अपनी लाइफ में। तो मतलब अप्लाई किया, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। आपको पता है, हम चाहे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे हो, लेकिन जब सबको पता चला इस मूवी के बारे में और इस लॉ के बारे में कि ऐसा होता है, अच्छा सोच के अपनी लाइफ को हम ब्यूटीफुल बना सकते हैं, तो लोगों ने अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर की है। तो ये सच्ची घटनाएं हैं सबकी, जिन जिन लोगों की हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करने वाली हूँ उसका टॉपिक है कि यह एक चमत्कार है, यानी कि दिस इज़ अ मिरेकल। इसमें क्या है कि एक लेडी ने 1 लाख रुपए, मतलब मैं इंडियन करेंसी में बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने दूसरी करेंसी थी, आई थिंक मलेशियन करेंसी थी, जो उन्होंने मैनिफेस्ट की थी 1 लाख रुपए की। तो वही कहानी है, तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो बोलती है कि द ओफ्रा विनफ्री शो में मुझे द सीक्रेट के बारे में पता चला था और पुस्तक और वीडियो के हर सब पे मुझे पूरा विश्वास था। यानी कि उन्होंने जब इस बुक के बारे में पता चला उनका, तो वो कह रहे कि मुझे इस पर बहुत बिलीव था और मुझे सीक्रेट का एक ईमेल भी मिला था उनको, जिसमें कि उनको एक बैंक ऑफ द यूनिवर्स, जो कि मैंने भी अपने चैनल पे आपको यूनिवर्सल जो बैंक का एक चेक होता है वो मैंने शेयर किया हुआ है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को, तो मैं इस वीडियो में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चेक को डाउनलोड किया और उस चेक को उन्होंने डायरेक्ट डाउनलोड करके मजाक मजाक में उसने उन्होंने लिख दिया 1 लाख रिंगिट। रिंगिट होता है मलेशियाई मुद्रा, जैसे कि हमारे इंडिया में चलती है रुपए, अमेरिका में चलते हैं डॉलर, वैसे मलेशिया में चलते हैं रिंगिट। ठीक है, तो यानी कि 1 लाख रिंगिट उन्होंने लिखे थे, जो कि अमेरिका के डॉलर लगभग 25,000 डॉलर होते हैं, अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो उन्होंने लिख दिया और उन्होंने मजाक मजाक में लिखा था। इसके बाद उन्होंने उसको अपनी ड्रेसिंग टेबल जो होती है वहाँ पे उन्होंने एक अपना जो ड्रीम बोर्ड बना रखा था, जिसको मैं विजन बोर्ड बोलती हूँ। अगर उसके बारे में भी आपको नहीं पता है तो उसका वीडियो भी मैं शेयर कर दूँगी, मैंने उसके ऊपर भी विजन बोर्ड पर भी बनाया हुआ है, तो उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूँगी। तो उन्होंने उस पर लगा दिया। फिर उन्होंने क्या किया, एक रिंगिट यानी कि जैसे हम 1 रुपया बोलते हैं, 1 डॉलर बोलते हैं, उसी तरह 1 रिंगिट का नोट लिया और उस पर उन्होंने मार्कर से ना शून्य उसके आगे लगा दिए। तब उन्होंने क्या कहा कि वो लिखना तो 1 लाख चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि जगह नहीं थी, तो वो सिर्फ 1,000 ही लिख पाई और 1 लाख नहीं लिख पाई। ठीक है, फिर भी उन्होंने क्या किया, इस नोट को फेंकने का मन उनका किया नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे उसको अपने विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड जो बोलते हैं उस पर लगा दिया। फिर वो क्या करती थी, रोज़ उसको देखती थी और खुश होती थी और ऐसे विजुअलाइज करती थी, खुद को देखती थी कि हाँ उनको वो पैसे मिल गए हैं, और वो हैप्पी होती थी उस चीज़ को देख के, उस फीलिंग को पहले से, जैसे कहते हैं ना एक्ट एज इफ टेक्निक और विजुअलाइजेशन, तो वो इस चीज़ को फील करती थी कि हाँ मुझे ये मिल गया है। और उनको पता नहीं था कि उनका जो मानसिक चित्रण, यानी जो मैं विजुअलाइजेशन जो वो कर रही है वो सही है या नहीं है, उनको पता नहीं था, लेकिन बस वो सोच के खुश होती है कि अगर इतने सारे पैसे मेरे पास आगे कितना अच्छा लगेगा, है ना, ऐसे फीलिंग जनरेट करती थी। फिर वो कभी कभी भूल भी जाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता कि अक्टूबर के शुरू में उनको एक दिन सर्विस काउंटर पे, कोई सर्विस काउंटर था, वो कहीं पे गई थी, उनको अपना बिल पे करना था, तो उन्होंने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रही थी, वहाँ उन्होंने 1 लाख रिंगिट ड्रीम कैचर SMS कॉन्टेस्ट, उसका नाम है 1 लाख रिंगिट ड्रीम कैचर SMS कॉन्टेस्ट का पैम्फलेट पड़ा, यानी कि जो हम छपवा देते हैं ना कॉन्टेस्ट के लिए, छोटे छोटे जो पर्चे बोलते हैं जिसको पैम्फलेट, उन्होंने पढ़ा। तो ये प्रतियोगिता क्रेडिट कार्ड कंपनी जो उनकी थी उनकी तरफ से की जा रही थी। तो प्रतियोगिता 5 जुलाई को होनी थी और उसमें हिस्सा लेने की अंतिम जो डेट थी, लास्ट डेट थी, वो 15 अक्टूबर थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा, तो मैं इसको भर देती, तो उन्होंने उसके लिए एंट्री कर दी। ठीक है, फिर महीने के लास्ट में क्रेडिट कार्ड कंपनी ने उनको फ़ोन करके बताया कि मैंने अक्टूबर माह का जो सेकंड प्राइज़ है वो जीत लिया है। सेकंड प्राइज़ था जो उन्होंने जीता, जो कि था 1,000 रिंगिट। आप समझ रहे हो, उन्होंने वो 1 लाख जीतना चाहती थी, लेकिन उन्होंने गलती से 1,000 लिखे, लेकिन वो सेकंड प्राइज़ जीत गई, जो कि 1,000 रिंगिट का था। अब आगे की स्टोरी भी आप सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, उनको पुरस्कार मिल गया, वो बहुत खुश हुई और उनको आज तक कभी भी कोई ऐसा प्राइज़ मिला नहीं था किसी भी कॉन्टेस्ट में, तो उनके लिए भी बहुत नई चीज़ थी, पहली बार उनको कोई प्राइज़ मिला था, तो वो बहुत खुश हुई उस चीज़ के लिए। उन्होंने अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी उस चीज़ को, खुशी को अपनी शेयर किया। फिर उसके 2 महीने बाद कंपनी ने उन्हें एक और फ़ोन किया जिसमें कहा गया कि 1 लाख रिंगिट के बड़े इनाम के लिए मुझे अंतिम 11 जो कॉन्टेस्टेंट थे उनके अंदर उनको चुन लिया गया था। समझ रहे हो ना आप कि जो 1,000 का जो उन्होंने प्राइज़ जीता था, उसका जो फर्स्ट प्राइज़ था 1 लाख रिंगिट, उसके लिए उसको भी 11 जो और भी लोग थे उनमें से एक वो भी थी, उसको भी चुन लिया गया था। ठीक है, और विजेता का निर्णय वो कह रहे थे अगले वीक आने वाला था। तो उस रात को उन्होंने अपने ड्रेसिंग टेबल के पास बैठी थी, तो उन्होंने कहते उनका ध्यान एकदम से अपने विजन बोर्ड की तरफ जाता है और वो देखती है कि वहाँ पे 1 लाख रिंगिट का चेक लगा हुआ था। ठीक है, और जिसमें कि उन्होंने 3 महीने पहले लिखा था, तो उनका दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगा। तो उन्होंने 1 रिंगिट का जो नोट था उसको देखा, तो उसमें 1 लाख रिंगिट के बजाय 1,000 रिंगिट जैसा दिख रहा था, क्योंकि वो आगे उसकी और जीरो जोड़ नहीं पाई थी। उनका इंटेंशन तो 1 लाख का था, लेकिन वो जीरो जोड़ नहीं पाई, तो वो सिर्फ 1,000 ही वहाँ पे लिख पाई थी। तो उन्होंने उसको देखा, तो फिर उन्होंने अपने पति को नोट और चेक दिखाने के लिए रिव्यू में गई और उन्होंने बोला कि देखो मुझे पता चल गया मुझे 1,000 रिंगिट दूसरा पुरस्कार क्यों मिला था, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1,000 रिंगिट का नोट लगाया हुआ था। फिर वो कहती है कि ये इस नोट की वजह से हुआ है क्योंकि मैंने शून्य बढ़ाए थे, लेकिन मैं ज़्यादा लिख नहीं पाई थी। फिर उसके बाद फिर भी उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला। फिर क्या होता कि उसके अंदर एक अंदर से अपने आप फीलिंग आने लगी कि जो 1 लाख वाला इनाम है ना, वो भी ज़रूर मैं ही जीतूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद वो क्या हुआ था कि फिर उन्होंने क्या सीक्रेट जो मनी वाला अध्याय, जो कि सीक्रेट मूवी है, सीक्रेट की बुक है, उसके अंदर एक मनी के लिए अलग से सेक्शन बनाया हुआ, तो उन्होंने उसको अध्याय को उस जो लेसन था उसको पढ़ा और उसका जो वीडियो था उसको भी दोबारा देखा। तो उसको इस बात पे जब भी डाउट होता था ना कि पता नहीं मैं जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी, तो वापस से वो सीक्रेट मूवी देख लेती थी या फिर उसका वो मनी वाला चैप्टर पढ़ लेती थी। तो उससे क्या उसकी वाइब्रेशन, उसकी फ्रिक्वेंसी वापस हाई हो जाती थी और वो अच्छा फील करती थी। फिर वो सोचती थी कि हाँ, अपने आप को विजुलाइज करती थी कि वो चित्र देखती थी कि मैं मंच पे मुस्कुरा रही हूँ और मुझे 1 लाख रिंगिट का बड़ा नकली चेक, क्योंकि जब जाहिर सी बात है ना, जब कोई भी अवार्ड होता था नकली चेक जिसे बड़ा सा हम दिखाते हैं ना, जब भी कोई भी अवार्ड वगैरह होता है तो वो देख रही कि मुझे 1 लाख का नकली जो नोट है, वो चेक है सॉरी, वो दे रहे हैं और मैं मंच पे खड़ी हूँ और मैं बहुत हैप्पी हूँ। वो विजुअलाइज, मतलब उसने उस चित्र को, उस जो पिक्चर को अपने माइंड में क्रिएट किया बार बार। ठीक है, फिर जिस दिन उसका फैसला होना था उस सुबह वो घर से निकले तो उसके पति ने उससे कहा कि आप अपना ना 1 लाख जो रिंगिट वाला जो चेक आपने लिया है वो भी अपने साथ ले लो। तो उसने वो चेक साथ ले लिया। फिर वो लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने चेक पे निगाह डाली और पुरस्कार जीतने की उन्होंने वापस से विजुअलाइज किया कि हाँ मैं जीतूंगी, कैसे लगेगा, मैं स्टेज पे खड़ी होंगी, मेरे को इतना बड़ा चेक मिलेगा, और वापस से उन्होंने इसको रिक्रिएट किया। फिर उसमें जो उसको वापस से याद आया कि शंका को दूर भगाने की कोशिश करने के लिए उसमें सीक्रेट का जो चैप्टर है मूवी, उसमें बताया कि जब भी आपको डाउट हो आप अच्छा फील करो, अच्छा महसूस करो, मतलब कि आप कुछ ऐसा सोचो जिससे आपको अच्छा फील हो, अच्छा देखो जिससे आपको अच्छी फीलिंग आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी की, जो उनकी एक बेटी थी, उन्होंने अपनी बेटी की पुरानी फ़ोटो पिक्चर थी वो देखी, तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चों को देख के हमारे फेस पे वैसे ही स्माइल आ जाती है ना। तो उन्होंने अपनी बेटी की फ़ोटो देखी और उनको बहुत अच्छा फील हुआ और वो खुश हो गई। और फिर उसके बाद फिर जब पूरा कार्यक्रम था, जितना भी वो पूरा प्रोग्राम होने वाला था, पूरे कार्यक्रम के दौरान वो एकदम हैप्पी रही और अपनी बेटी के बारे में सोचती रही। उसका स्माइलिंग फेस अपने आंखों के सामने उसने रखा और उसको हैप्पी फील करती रही और उसको लगा कि हाँ अब मैं एकदम सही राह पे हूँ, क्योंकि जब हमें लगता है अंदर से खुशी फील होती ना, तो आप समझ लो कि हाँ आप सही बात पे हो। फिर उसके बाद आप कल्पना कर सकते हो, वो जो 1 लाख रिंगिट का जो चेक, जो पुरस्कार था, वो उसी लेडी ने जीता और उसने लिखा कि हाँ मैंने पुरस्कार जीत लिया, लास्ट में उन्होंने लिखा है। तो बस ये इसकी स्टोरी थी और इसमें यही है कि आपने बताया कि उन्होंने विश्वास किया, पूरा चेक बना के रखा, अपने ड्रीम बोर्ड पे लगाया। 2-3 चीज़ें उन्होंने एक साथ इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक थी वो यूज़ की थी। एक तो एक्ट एज इफ, क्योंकि वो अपने आप को देखती थी कि हाँ ये चेक मुझे ही मिल रहा है, विजुअलाइज करती थी, विजुअलाइजेशन भी इसमें, क्योंकि वो अपने आप को देखती थी कि हाँ मैं स्टेज पे जाऊँगी तो इस तरीके से मुझे चेक मिलेगा और मैं स्माइल कर रही होंगी, है ना। तो वो चीज़ उन्होंने सब फील की थी, अपने माइंड में क्रिएट किया था।
और ये चीज़ उन्होंने बोली कि जब वो चेक लेने लास्ट में उन्होंने बोला है कि इसमें अपनी स्टोरी में लिखा कि जब वो चेक ले रही थी ना, तब उनको ऐसे लग रहा था कि ये चीज़ दोबारा हो रही है, ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसी पिक्चर को अपने माइंड में बहुत बार विजुलाइज किया था, बहुत बार उस चीज़ को अपने माइंड में क्रिएट कर चुकी थी पहले से। तो वो जो पुरस्कार था, वो जो भी राशि थी, वो तो ऑलरेडी पहले जीत चुकी थी ना अपनी वाइब्रेशन वर्ल्ड में। जैसे कि हम बोलते हैं ना, मल्टीवर्स होते हैं, वो एक तरह से वो भी एक अलग टॉपिक है, मैं आपको कभी उसके बारे में बताऊंगी। तो वो चीज़ वो पहले से जीत चुकी थी, अपने वाइब्रेशनली अपनी फ्रीक्वेंसी इस तरीके से बना चुकी थी कि वो पहले से वो पुरस्कार जीत चुकी है। तो जब उसको सेम वो चीज़ वापस उसको बुलाया गया स्टेज पे और उसको दिया गया, तो उसको लगा कि ये चीज़ सेकंड टाइम हो रही है मेरे साथ, क्योंकि ये चीज़ तो हो चुकी है, क्योंकि वो चीज़ उसने पहले से ही अपने माइंड में क्रिएट की है, बार बार विजुलाइज किया उस चीज़ को। तो ये सब उन्होंने सीखा था। और बस उन्होंने ये लिखा है कि जो स्टोरी है दी है उन्होंने बाद में सीक्रेट को और इनकी जो ऑथर है उनको बहुत बहुत थैंक यू बोला है, बहुत ग्रेटफुल फील किया है कि उनकी इस बुक की वजह से, इनकी मूवी की वजह से उनकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी और उन्होंने उसके बाद अपनी और लाइफ में और भी अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। तो ये आज की सेकंड स्टोरी थी, तो आप आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और आपके साथ मैं तीसरी स्टोरी भी बहुत जल्द शेयर करूंगी, तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आपके साथ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सक्सेस स्टोरी है वो क्यों शेयर कर रही हूँ। ये मैं आप लोगों का बिलीफ जो है उसको बढ़ाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि देखिए, अगर हम चाहते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए वर्क करे, हमारी विश मैनिफेस्ट करे, हम जो चाहते हैं हमारी लाइफ में वो लेके आए, उसके लिए सबसे पहले हमको बिलीफ बनाना पड़ेगा। अगर हमारा बिलीफ नहीं है तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हम। लेकिन अगर हमारा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप सब कुछ मैनिफेस्ट करते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ। चाहे वो आज आपको चीज़ लग रही हो कि आज बहुत इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकती है ना, जीरो से करोड़ों लाखों रुपए भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना बिलीफ सिस्टम है वो उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, आप चाहते हो अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करें, तो अपने बिलीफ को बढ़ाइए और एक स्टोरी कम से कम रोज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सक्सेस स्टोरी होती है वो ज़रूर पढ़ें। इससे आपका बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है आपके लिए बहुत ईजिली और अच्छे से काम करेगा, क्योंकि सारा खेल तो बिलीफ का ही होता है। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर विश्वास नहीं है तो फिर क्या ही बोले। इसलिए कहते हैं जब भी आप कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करते हो, कुछ भी फॉलो करते हो, सबसे पहले आपका उस चीज़ पे बिलीव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास ही सब कुछ है। तो आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी के साथ, इसकी स्टोरी नंबर 3 के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड बी सेफ। लव यू, बाय।